हरे कृष्णा। मैं कैप्टन विक्रम सिंह देवभूमि हल्द्वानी से आपको आपके परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण भगवान का जन्म भादु माह के अष्टमी को आधी रात में हुआ। कृष्ण भगवान का जन्म कारागार बंदी गृह में यशोदा माता ने जन्म दिया। जैसी कारागार के अंदर एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, माता यशोदा माता ने बच्चे को जन्म देने के बाद वहाँ पूरे जो बेड़ियां थी खुल गई और कारागार के ताले खुल गए और उसी टाइम आकाशवाणी हुई, आप इस बच्चे को गोकुल में पहुंचाएं और वहां से एक कन्या को लेकर आए। तो वासुदेव जी ने बच्चे को पकड़ा और टोकरी में रखकर यमुना नदी से होते हुए गोकुल जाने की तैयारी हुई। और जैसे ही यमुना नदी के पास पहुंचे तो यमुना नदी भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और इतने में ही कृष्ण भगवान ने अपने पांव को नीचे किया और यमुना नदी नीचे कम होती चली गई और शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण भगवान को छाता के रूप में उन्हें ढक के रखा। और जैसी गोकुल में वासुदेव जी पहुंचे, पूरी गोकुलवासी सोए हुए थे और वहां से नन्हे बच्चे को यशोदा माता के पास में रखकर और वहां से एक कन्या को उठा ले आए। और जैसी कन्या को लेकर कारागार में पहुंचे तो दोस्तों उसी प्रकार से ताले लग गए और बेड़ियां लग गई। और कंस को जैसी पता चला और कंस कैदी गृह में पहुंच गए और बंदी गृह में पहुंच गए। उस कन्या को उठाकर उसे पटक कर मारना चाहते थे। तो उसी टाइम वह कन्या हाथ से फिसल गई और आकाश को उड़ गई और आकाशवाणी हुई, कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, ब्रज में पैदा हो चुका है। तो उस टाइम से कृष्ण भगवान गोकुल में बचपन उनका बीता और बड़े हुए। उसके बाद उनकी रास लीलाएं कृष्ण भगवान की शुरू हो गई। बड़ा होने के बाद कृष्ण भगवान ने कंस को मारा और उसके बाद कृष्ण भगवान ने बड़े होने के बाद महाभारत की लड़ाई में भी धर्म युद्ध में पांडवों को जीत दिलाई और जीत दिलाने के बाद उन्होंने धर्म युद्ध के लिए जो कार्य किया आज भी प्रेरणा स्वरूप है। आज कृष्ण भगवान ने कर्म को सबसे महत्वपूर्ण जो कर्म है उसकी महत्ता को समझा और लोगों को बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते फले मा कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा कभी मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से साथी हो तो कृष्ण भगवान जैसे, सारथी हो तो कृष्ण भगवान जैसे, मित्र हो तो कृष्ण भगवान जैसे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सीख लेनी है। सच्चे सत मार्ग पर चलने के लिए कृष्ण भगवान ने प्रेम का रास्ता अपनाया, जहाँ कृष्ण भगवान ने बांसुर से, मधुर सुर से ग्वाल और पशु पक्षी सभी को एकत्रित किया करते थे और साथ ही साथ अपनी मधुर आवाज से, बांसुरी की मधुर आवाज से लोगों को अपनी ओर खींचा करते थे। तो वहीं कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से दुष्टों का संहार भी किया था। धन्य है ये भारत भूमि जहां कृष्ण भगवान जैसे पुरुष मनुष्य रूप में जन्म लेकर राक्षसों का और अधर्मी लोगों का विनाश करते हैं
और जो सत मार्ग पर चलते हैं उनका साथ देते हैं। जिस प्रकार से महाभारत की लड़ाई में कृष्ण भगवान ने लास्ट समय तक सारथी बनकर साथ दिया और अर्जुन को संदेश दिया कि जो गलत रास्ते पर चलते हैं, चाहे कितना ही अपना संबंधी क्यों नहीं है, उसे ग्रहण मत करो, उसे छोड़ दो, उसे त्याग दो। और साथ ही साथ कृष्ण भगवान ने प्रेम को, सबसे ज्यादा जो आपसी प्रेम है, उसकी महत्ता को समझाया। आज भी जब हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं, उनकी रासलीला, जो प्रेम शब्द है, कृष्ण भगवान ने संसार को चलाना सिखाया। आज उस महाभारत की जो लड़ाई है, आज हमें सीख देती है और साथ ही साथ गीता में जो कृष्ण भगवान ने संदेश दिए हैं, आज संसार को चलना सिखाती हैं और आगे बढ़ना सिखाती हैं। आज से 20 साल पहले हमारे घर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ, कन्हैया पैदा हुआ और साथ ही साथ हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो आज इसलिए हमारे लिए ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से 52 भोज, 56 भोज जो है आप देख रहे हैं, कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। तब हमको इसी प्रकार से कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर हमें प्रसाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत और राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।